IRCTC। यस इन्वेस्टर्स, आज सभी इन्वेस्टर्स जो है वो यही जानना चाहते हैं कि सर अब IRCTC में क्या किया जाए, IRCTC में सडनली इतना फॉल क्यों आया है और आगे हम अब किस प्रकार से स्टॉक में अपना पोजीशन बना के रखें। देखिए, पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि कोई भी स्टॉक हो, चाहे वो IRCTC हो, चाहे टाटा पावर हो, या चाहे पेज इंडस्ट्री हो, MRF हो, कोई भी स्टॉक हो, हमेशा स्टॉक प्राइस अपने रीजनेबल रेट पे ही ट्रेड होता है। कभी भी कोई भी स्टॉक में अगर अंधाधुंध रैली हो, यानी कि वन साइड रैली हो, तो उससे जितना दूर हो सके उतना ही दूर रहिए नई पोजीशन बनाने के लिए। जिन्होंने ऑलरेडी ले रखा है वो अपनी पोजीशंस में पार्शियली प्रॉफिट बुक कीजिए या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो नुकसान है वो कम हो जाएगा और प्रॉफिट लेने का जो कैपेसिटी है या प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। नाउ IRCTC देखिए, तो IRCTC फ्लाइट टिकट्स में, होटल टिकट्स में, रेल के अंदर खाना जो भी है, फूड में, बस टिकट्स में, हॉलिडे पैकेज, टूरिज्म, तो इस प्रकार से IRCTC इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां से रेलवेज की टिकट बुक होती है, बस, फ्लाइट, होटल्स, इन सब में। अब IRCTC का सबसे बढ़िया चीज क्या है कि ये एक मोनोपोली बिजनेस में है और यहाँ पे इनका मार्केट कैप देखिए 87,278 करोड़ रुपीस का। ओके, मैं जानता हूँ आप सब यही चाहते होंगे कि सर आप हमें सीधा बताइए, हमें बेसिक्स पता है, बट फिर भी मैं आपको बेसिक्स इसके लिए बता रहा हूँ कि ये प्राइस से कैसे कनेक्ट होता है वो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, ROCE भी 16.5% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.6% है। सबसे अच्छी चीज, कंपनी इज डेट फ्री, कोई भी प्रकार का डेट नहीं है कंपनी पे। ROA इज ऑल्सो ओके, 5% के अराउंड ROA है। इनका जो मेन चीज है वो है नीचे, देखिए हमेशा कंपनी को एनुअल बेस पे देखिए, क्वार्टर बेस पे मत देखिए। क्वार्टर बेस पे रिजल्ट सीजन टू सीजन वेरी करता है। 2015 से हमारे पास डेटा है। सेल्स कंपनी की 1060 करोड़ थी, फिर 1300, 1500, 1400, 1800, 2200 एंड 783। दिस 783 यहाँ पे कोविड का इफेक्ट है, सो दिस इज नॉट जस्टिफाई। यहाँ पे जो है ये ट्रेंड 2020 तक देखो तो इंक्रीजिंग मोड पे, दैट इज वेरी गुड। सेम इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग मोड पे है। एक आध साल इधर उधर है तो दैट इज ओके। यहाँ पे नीचे आप देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। खाली आप इस रिजल्ट को अभी के लिए छोड़ दीजिए बिकॉज ये कोविड इफेक्ट है, सो इसे ध्यान में मत लीजिए। नेट प्रॉफिट भी आप देखो तो 131 करोड़ से 513 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 5 इयर्स में नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 5 टाइम्स जितना हो गया है। अब बैलेंस शीट में अगर आप देखो तो कंपनी के पास पहले 424 के रिजर्व्स थे, 424 करोड़ के। अब वो रिजर्व्स जो है वो बढ़ के 1307 करोड़ के हो गए हैं। सो इट मींस कंपनी के रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं, बट डेट आप देखिए जीरो है, अभी तक डेट जीरो है। ये एक सबसे बढ़िया चीज है इस कंपनी में। नाउ नीचे अगर आप आए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। प्रोमोटर आफ्टर लिस्टिंग 67% होल्ड कर रहे हैं। FII का भी अराउंड 8% जितना हिस्सेदारी है। DII भी 8.48% जितना होल्ड करते हैं और पब्लिक में 16% स्टॉक अभी अवेलेबल है। अब आप बोलेंगे कि फंडामेंटल्स इतने अच्छे हैं तो कंपनी इस भाव पे भी बहुत सस्ती है। कुछ लोगों ने तो टारगेट दिया है कि IRCTC 50,000 हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। देखिए, सब बात मैंने आपकी मान ली, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, बट वो कब हो जाएगा डेट यू डोंट नो, डेट मी डोंट नो। तो उस चक्कर में आप पागलों की तरह एक ही स्टॉक के अंदर
मतलब आए दिन आए जैसे जो भाव मिल रहा है उस भाव पे आप खरीदी मत कीजिए, मेरा बस ये एडवाइस है। स्टॉक इज गुड बट प्राइस रीजनेबल हो तभी आप उसे खरीदी कीजिए, आप कोई भी रेट पे मत एंटर होइए। देखिए आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जैसे ही आईआरसीटीसी लिस्टेड हुआ था वहां से एक साल में आप रनअप देखिए, इतना सुपर्ब रनअप है कि लिस्टेड हुआ था 970 के आसपास और रनअप गया था 2000 के आसपास। देन कोविड इफेक्ट आया तो प्राइस वापस से देखिए 2000 से लेके नीचे वापस 700 तक आ गया। सो इन हिस्ट्री ये भी पता चलता है कि प्राइस वापस आता ही है, कोई भी रीजन हो कुछ भी हो, लेकिन प्राइस अगर बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा वैल्यूएशन से तो इट विल कम बैक। नाउ आगे देखिए क्या हुआ। मैंने आपको पूरा चार्ट इसलिए एक बार में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पिक्चर क्लियर करना चाहता हूँ। अब 2020 से अगर आप 2021 देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है। ओके, देन आफ्टर दैट स्टॉक ने एक बार ट्राई किया कि अपना पुराना हाई ब्रेक करे। अब आप देखिए कि अब ये जो प्राइस है ये क्यों ओके है या क्यों राइट प्राइस है, बिकॉज इट टेक अराउंड 1 ईयर टू कम हियर। सो यहाँ पे एक साल का समय है, मार्केट हमेशा समय लेगा स्टॉक को सही वैल्यू पे ट्रेड करने के लिए। तो एक साल का समय लेके ये स्टॉक वापस से अपने पुराने वाले हाई पे आया। सो दिस इज ओके। नाउ फर्दर यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, स्टॉक अगेन कम बैक डाउनवर्ड एंड देन अगेन ट्राई टू ब्रेक इट्स प्रीवियस हाई। देन व्हाट हैपेंड 2021 में जुलाई के आसपास, जून जुलाई, यहाँ पे स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया। सो ऑल टाइम हाई कितने साल में ब्रेक हुआ अगर आप देखो तो 2021 जून और लास्ट ट्राई था 2020 फेब। तो इट मोर देन 1.5 ईयर जितना लगा, उसके बाद में ये स्टॉक प्राइस ब्रेक हुआ। दिस इज कॉल्ड टाइम करेक्शन। अब यहां से जो प्राइस है उसने एक्शन लेना शुरू किया। नाउ व्हाट हैपन, जैसे ही प्राइस अब ऊपर जाने लगा, सो जिन्होंने भी यहाँ पे लिया हुआ है डेट इज ओके, डेट इज वेल, वो अपनी पोजीशन होल्ड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो या तो आप उसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, यानी आपने अगर 100 रुपए का माल लिया है तो यहाँ पे करीबन 30-40 रुपए बुक कीजिए, ऊपर करीबन 30-40 रुपए बुक कीजिए और ऐसे करके या तो चलिए। या फिर आप क्या करिए, यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस समझिए कि 1500 के पास था, अब स्टॉक यहाँ पे आ गया तो उससे स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर करके 2000 के पास ले जाइए। फिर और ऊपर आ गया स्टॉक तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है उसके पास अपना स्टॉप लॉस रखिए 2600। फिर ये देखिए ये जो सपोर्ट है, अब यहाँ पे सपोर्ट किया 3600। अब लोगों ने तो क्या है, रिटेल पब्लिक ने तो यहाँ पे भी बाइंग किया है, मतलब 6400 का हाई है और लोगों ने 6000 6200 पे भी भर भर के बाइंग की है। बट आप एक चीज समझिए कि ये स्टॉक कोई रिटेल इन्वेस्टर नहीं चला सकता। इतना स्टॉक चलाने के लिए फाइनेंशियल एफआईआई की ही जरूरत है या डीआईआई की जरूरत है या फिर ऑपरेटर्स की जरूरत है। अब समझिए कोई ऑपरेटर ने यहाँ पे माल लिया है 2000 में, अब वही माल 6000 का हो जाता है, वही स्टॉक कितने मंथ में, तो वही 4 से 5 महीने में ये इतना हो गया। तो उन लोग का जो 2000 इन्वेस्ट किया है वो 3 टाइम्स हो गया, 3 गुना। तो वो लोग क्या करते हैं भाई, वो लोग प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान देते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान नहीं देते और कोई भी रेट में एंटर होते। अब जिन्होंने यहाँ बाइंग किया है वो कोई भी स्टॉक को यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। वाई? क्योंकि कॉस्ट हाई हो जाएगी। वो क्या करेंगे कि जब तक यहाँ से प्राइस वापस से नीचे नहीं आता है रीटेस्ट के लिए, तब तक वो उसमें प्राइस में वापस से बाइंग नहीं करेंगे। अभी का मेरा क्या एनालिसिस है कि स्टॉक का पहला सपोर्ट है 3600 के आसपास, 3680 के आसपास। तो यहाँ पे अगर ये आता है उस समय आप इसको कंसोलिडेट या एक्यूमुलेट कर सकते हो, और अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक होता है तब आप यहाँ पे नीचे और आता है तो 2600 2700 के पास इसको बाई कर सकते हो। फंडामेंटली इट इज गुड। बट
जिन्होंने यहाँ पे ले रखा है उनके पास एक ही ऑप्शन है कि या तो वो अभी लॉस बुक करे या फिर वो क्या करे कि सपोर्ट के पास का ब्रेक वेट करे। जनरली स्टॉक हमेशा सपोर्ट के पास आके वापस रिवर्स होता है। सो दिस वाज एनालिसिस ऑफ फंडामेंटल प्लस टेक्निकल। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि फाइनेंशियल एडवाइजर जरूरी है। आप हर एक सेक्टर में खुद का टाइम नहीं दे सकते हो। मुझे काफी लोगों ने बोला कि आशीष सर आपने क्यों नहीं लिया 6,000 6,500 पे क्यों नहीं ले रहे हो, ये स्टॉक 50,000 हो जाएगा, ये 25,000 हो जाएगा। मान लिया मैंने आपकी बात, बट इस प्राइस पे लेने में मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो कभी सेट नहीं होगा। इसके लिए मैं यहाँ पे इसको कभी बाइंग नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं इसमें सोच सकता हूँ एंट्री के लिए, या यहाँ पे मैं इसमें एंट्री ले सकता हूँ, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट टाइम व्हेन रिटेल पब्लिक इज सेलिंग देयर होल्डिंग्स, और जो इंस्टीट्यूशंस है वो यहाँ पे और यहाँ पे प्राइस बाइंग करेंगे 3700 के आसपास। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि इसके अंदर क्या होता है और क्यों। अगर आप ये अगर ट्रेल नहीं करोगे तो आपके साथ क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ ग्रेफाइट इंडिया। ओके, ग्रेफाइट इंडिया का आप मंथली चार्ट देखिए, आगे की कहानी भूल जाइए। आप यहाँ तक देखिए, आपका सेम एज आईआरसीटीसी जैसा मूव आपको मिल रहा है। कंपनी इज गुड, सेक्टर वाज गुड, बहुत न्यूज़ चली कि इसमें ये होगा, इसमें वो होगा, यहाँ से ये आएगा, वहां आएगा। देन व्हाट हैपन, देन अ प्राइस करेक्शन, आफ्टर अगेन शूट अप, यहाँ से फिर से प्राइस करेक्शन। अब समझिए कि मैंने मेरे ये सपोर्ट पे मेरा स्टॉप लॉस रखा था 693, तो मैं 693 पे एग्जिट हो जाता। बट रिटेल इन्वेस्टर्स के पास स्टॉप लॉस नहीं, उनके पास स्टोरी होती है कि आशीष भाई ये स्टॉक तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सर ऐसा नहीं होता है, प्राइस हमेशा अपने पुराने लेवल पे आता ही है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जिन्होंने 2017 में एंट्री ली थी वो 2018 तक यानी एक साल में बहुत अच्छी रैली एंजॉय की। बट यहाँ पे जिन्होंने एंट्री ली है पागलों की तरह कि कोई भी भाव पे एंट्री लो, देन आफ्टर स्टॉक हैज कम डाउन। नाउ यू सी इन 2020 व्हाट हैपेंड, इट कम टू अराउंड 120। सो क्या वर्थ रहा है इस टाइप का मतलब होल्डिंग करके। इसीलिए टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही काम करता है। अगेन नाउ स्टॉक हैज गिवन अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। अभी भी देखिए मेरा वर्किंग कंटिन्यू ही है। अगर आप वीकली पे जाओगे तो वीकली पे ही यहाँ पे देखिए, दिस इज द रेजिस्टेंस। यहाँ पे प्राइस ब्रेक हुआ, प्राइस ऊपर गया, प्राइस वापस नीचे आ गया रिटेस्ट करने। जिन पब्लिक ने यहाँ पे लिया वो लोग अब अफसोस कर रहे हैं और हम लोग अब यहाँ पे बाइंग अपना स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस। तो यही है, आप आईआरसीटीसी में अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो उसे होल्ड कीजिए, 3700 तक आए तो वहां से आप इसमें और एडअप कर सकते हो, और फ्रेश बाइंग अभी मेरी तरफ से कंप्लीटली ना है। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट में अगला टाटा पावर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी एक ट्रेंडिंग स्टॉक है। और अगर आप चाहते हो कि आपके कोई ट्रेंडिंग स्टॉक्स में डिस्कस करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं वो डिस्कस करके आपको मेरी एडवाइस दूंगा। ओके, थैंक यू।